नमस्कार दोस्तों। जब भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो माता वैष्णो के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन किए जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार माँ वैष्णो देवी के कहने पर उनके परम भक्त श्रीधर ने नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रण दिया। कन्याओं के साथ माँ वैष्णो देवी में कन्या स्वरूप में वहां पहुंची। सभी कन्याएं चली गईं, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रहीं और श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने गांव में भंडारा किया और उनके बुलाने पर सभी वहां पहुंच गए। इसमें गोरखनाथ अपने शिष्य भैरवनाथ के साथ वहां पहुंचे। इस भंडारे में माँ वैष्णो ने कन्या रूप धारण कर भोजन परोसा। जब वह भैरवनाथ के पास भोजन परोसने गई तो उसने मांस मंदिरा का मांग की और बहुत समझाने पर भी नहीं माना। गुस्से में आकर भैरवनाथ ने कन्या रूप में माँ वैष्णो का हाथ पकड़ लिया। माँ अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गई और त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। फिर माँ ने एक गुफा में जाकर 9 महीने तक घोर तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। तपस्या के दौरान माँ ने बाहर आकर भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा और जब वह नहीं माना तो माँ ने महाकाली का अवतार लेकर भैरवनाथ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने माँ से माफी मांगी। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को माफ किया और वरदान भी दिया कि वैष्णो देवी में मेरे दर्शन के बाद भैरव के दर्शन जरूर होंगे, तभी यात्रा संपूर्ण होगी। इसलिए माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं।